तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो जिस बच्चे ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप उस पार्ट को देखिए, तभी ये पार्ट आपको समझ में आएगा और ये क्लास भी समझ में आएगा। क्योंकि IUPAC जो बनाया जा रहा है वीडियो 1 बाय 1 यानी एक सीडी नुमा तरह होता है। एक सीडी चले, फिर दूसरा सीडी, तीसरा सीडी। अगर बीच से देखिएगा तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा उस स्टूडेंट के लिए जो इससे पहले कभी भी IUPAC नाम नहीं पढ़े। अगर आपको समझना है तो आपको पहला वीडियो, दूसरा वीडियो देखना होगा, तब जाके तीसरा वीडियो। तो दूसरा वीडियो में हमने आपके लिए होमवर्क छोड़ा था, तो 2 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम उस होमवर्क को कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो होमवर्क है ये 2 क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन जो हमारा था ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में सबसे पहला कहता है कि लंबी चेन का चयन करना, ठीक है। किसका? लंबी चेन का, कार्बन की लंबी चेन का चयन करना। तो ध्यान से देखो, यही है कार्बन की लंबी चेन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मेन चेन होगा। कौन सा चेन होगा? मेन चेन होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, इसमें 2 ब्रांच नजर आ रहा है ब्रांच। तो इस ब्रांच का क्या नाम है? तो इस ब्रांच का नाम है ब्रोमो और इसका नाम है क्लोरो। इसका नाम है ब्रोमो और इसका नाम है क्लोरो। तो इन दोनों में जब नाम लिखा जाएगा, ठीक है ना, तो अल्फाबेटिकल, लेकिन उससे पहले नंबरिंग का डिसाइड होगा कि नंबर हम किधर से देंगे। तो 1 2 3 4। तो रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक हो। याद है? तो हम रूल नंबर 2 के अनुसार चलेंगे। तो ब्रांच किधर से नजदीक है? तो गिनती इधर से 1 2 3 4 और इधर से भी 1 2 3 4। इधर से भी गिनती गिने तो 2 नंबर पर ब्रांच है, और इधर से जब गिने तो इधर से भी 2 नंबर पर ब्रांच है। तो रूल नंबर 2 तो फेल हो गया। अब रूल नंबर 3 कहता है, कौन सा? तो रूल नंबर 3 कहता है जोड़ दो। देखो, रूल नंबर 3 भी फेल होगा। क्यों फेल होगा? रूल नंबर 3 कहता है लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि इधर से देखो 2 पर है और 3 पर है, इधर से देखो तो इधर से भी 2 पर है और 3 पर है, 2 पर है 3 पर। तो फेल नहीं हुआ। इसका भी रिजल्ट जोड़ने के बाद 5 आया, इधर भी 5 आया, फेल हो गया ना। तो रूल नंबर डायरेक्ट 5 लगा दो, अल्फाबेटिकल। तो रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है? तो रूल नंबर हमारा जो 5 कहता है अल्फाबेटिकल के अनुसार क्या लगाना है? नंबर। किस कंडीशन में? रूल नंबर अगर 3 और 4 फेल हो जाता है। तो अल्फाबेटिकल में देखो, छोटा कौन है? छोटा कौन है? ब्रोमो है या क्लोरो है? ब्रोमो है या क्लोरो? अल्फाबेटिकल में बी पहले आता है, उसके बाद सी आता है, इसलिए छोटा ये हुआ। तो नंबर हम इधर से लगाएंगे। तो ऊपर वाला नंबरिंग गलत होगा, नीचे वाला नंबरिंग सही होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो नाम जो हमारा होगा तो इधर से है, तो नाम भी हम अल्फाबेटिकल के अनुसार लिखते हैं। नाम हम किसके अनुसार लिखते हैं? अल्फाबेटिकल के अनुसार लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकल में सबसे पहले 2 आ रहा है, 2 ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो लिखना है। उसके बाद 3 पर क्लोरो है तो 3 क्लोरो लिखना है। उसके बाद खत्म, साइक्लो तो है नहीं। अब क्या होगा? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में क्या होता है? कार्बनों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 के लिए क्या चलता है? ब्यूट। सभी में देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स होता है ANE। तो इस तरह से ये हमारा इसका नाम हुआ। अब आ जाओ यहाँ पर भी वही चलेगा, सेम। बस इसमें अंतर यही है कि ये साइक्लो है। क्या है? साइक्लो। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? डायरेक्ट अल्फाबेटिकल लगा देना। रूल नंबर 5। तो देखो, ये दोनों में छोटका कौन है? इसका 2 बेटा है, दोनों क्या है? एक ब्रोमो है और एक क्लोरो है। एक कौन है? ब्रोमो और एक है क्लोरो। दोनों में छोटा कौन है? तो ध्यान से देखो, ब्रोमो जो हमारा छोटा है और क्लोरो जो हमारा है वो थोड़ा सा बड़ा, 1 दिन का बड़ा होगा। तो नंबर हमको इसी को देना होगा, क्योंकि छोटका बेटा थोड़ा दुलारा होता है। तो जब दुलारा होता है तो नंबर इसी को मिलेगा। अब चाहे इधर से जाओ या इधर से नंबरिंग करो, 3 नंबर इसको मिलेगा ही मिलेगा। लिखने के क्रम में इसका जो नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ही लिखा जाएगा।
तो पहले एक नंबर है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो होगा। उसके बाद है 3 पर क्लोरो, तो 3 क्लोरो होगा। उसके बाद 4 है, 4 लिखेंगे नहीं, इसमें साइक्लो भी है, तो साइक्लो बंद वाले को कहते हैं साइक्लो। उसके बाद कौन आ रहा है, वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या है, 4 गो, 4 के लिए चलता है ब्यूट, और सभी में है सिंगल बॉन्ड, तो AN ही लगेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क था, तो इसे एक बार मैच कर लो। जिसका सही हुआ वो जल्दी से बोल दो, हमारा सही हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं, एकदम सिंपल सा है। फटाक से पॉज करो वीडियो को और जल्दी से बना डालो, जल्दी से बना डालो। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान देना है कि अकेला अकेला है, तो जब अकेला रहे और सब पर फिक्स रहे तो इसमें हम नंबर कहीं से भी करेंगे ना। ठीक है, तो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 आपका फेल हो जाएगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर फेल हो जाएगा, यानी कि 4 फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से यहां से नंबर देंगे तो 1 2 3, इधरों से नंबर देंगे तो 1 2 3, इधरों से देंगे नंबर 1 2 3, सभी में तीनों साइड से 1 + 2 + 3 आएगा, 1 + 2 + 3 आएगा, 1 + 2 + 3 आएगा। तीनों कंडीशन में 1 2 कितना हो गया, 6 6 6 आएगा। कब आएगा, जब नंबर 1 2 3 करें। पहला ये हुआ, या फिर हम इसको दे दे 2 नंबर, सॉरी इसको 1 2 3, या फिर हम इसको दे दो 1 2 3। तीनों कंडीशन में आपका जो है फेल हो जाएगा। कौन सा रूल, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 कहता है लोएस्ट सम रूल, रूल नंबर 4 क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो रूल नंबर 5 डायरेक्ट लगा दो इस तरह के क्वेश्चन में। 5 में बोलता है अल्फाबेटिकल, 5 में क्या बोलता है, अल्फाबेटिकल। देखो इसका 3 गो बेटा है, एक क्लोरो है, एक ब्रोमो है, एक आइडो है। इसका नाम है आइडो, इसका नाम है क्लोरो और इसका नाम है ब्रोमो। क्या नाम है, ब्रोमो। बताओ तीनों में छठका कौन हुआ, तो छठका हुआ ये। उसके बाद छठका कौन है, ये। तो नंबर इसको मिलेगा 1, फिर इसको मिलेगा 2, यानी इस कार्बन का नंबर 1, इस कार्बन का नंबर 2, इस कार्बन का नंबर 3। नाम लिखने वक्त में अल्फाबेटिकल लिखा जाता है। चलो इसका नाम लिखते हैं। तो नाम होगा 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 आइडो, 3 आइडो, और उसके बाद 1 2 3 है, 3 है, लेकिन 3 से पहले क्या है, ये साइक्लो है, तो साइक्लो लगाना है। उसके बाद 3 के लिए आता है प्रोप, और सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो AN लगेगा। तो इसका नाम आपका क्या हो गया, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 आइडो, साइक्लो प्रोपेन। किसी की दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। चलो अब इसको देखते हैं। तो ध्यान से देखो, इसका जो ब्रांच ध्यान से देखना, 1 नंबर इसको दे दें। अच्छा ये क्या है पता है ना, यहाँ ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन है, ये यहाँ से Cl लटका हुआ, यानी कि यहाँ पर कार्बन लगा देना। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। ठीक है, अब नंबर देते हैं। तो 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5। तो इधर से नंबरिंग पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 2, नंबर वहीं से देंगे जहां से ब्रांच नजदीक हो। तो ध्यान देखो 1 2 3, इधर से 3 नंबर पर ब्रांच पड़ेगा, और इधर से 1 2, इधर से 2 नंबर पर। इधर वाला नंबरिंग मेरा सही होगा, ठीक है ना, इधर वाला नंबरिंग सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पहला ब्रांच हमको दूसरा नंबर कार्बन पर मिल रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 तीसरा कार्बन मिलेगा, इसलिए। अच्छा ये हमारा क्या हुआ, ब्रांच है, इसमें 3 वो ब्रांच है। कितना ब्रांच है, 3। इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है, देखो एक ही कार्बन, एक कार्बन कलमित होता है, और क्योंकि ये ब्रांच में इसलिए दोनों इसमें देखो जुड़वा हो गया, ये भी मिथाइल ही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये जुड़वा है। अब नाम लिखते हैं, नाम लिखने वक्त में अल्फाबेटिकल। तो सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरो। तो 2 क्लोरो,
अब देखो ये जुड़वा है तो 3 पर है, 3,3 2 बार 3 3 क्यों लिखे है? क्योंकि 3 एक तीसरा का जो बेटा है, एगो तीसरे बेटा का जुड़वा बेटा हुआ, तो एगो 3 है, 3 पर ही 3 3 हो गया 2 गो, और ये जुड़वा के लिए डाई चलता है, और ये हो गया मिथाइल, और आगे क्या नाम हो जाएगा? और कुछ है ब्रांच में, 1 2 3 तीनों खत्म। अब मेन चेन आ जाता है, साइक्लो तो है नहीं, तो 1 2 3 4 5 के लिए चलता है पेंट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN पेंटेन। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। चलो इसको देख लेते हैं। आप चाहे इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, या इधर से करें 1 2 3 4 5, हर स्थिति में आपका सेम आएगा। हर स्थिति में आप देख लेना, ये 2 गो ब्रांच बनेगा, ठीक है ना? कितना ब्रांच बनेगा? 2 गो। देखो 1 2 2 कार्बन का ब्रांच इधर है, 1 कार्बन 2 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का ब्रांच, इसलिए इसका नाम क्या होगा? तो देखो नाम एकदम सिंपल है, तो ये ब्रांच है। 2 कार्बन के लिए इथ होता है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? इथ। इथ क्यों लगा है? 2 कार्बन है तो इथ लगा, और YL क्यों लगा है? क्योंकि ये ब्रांच बना है। ब्रांच कब बनता है? जब उसको नंबर नहीं मिलता। ध्यान दो, इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन को नंबर मिल गया, लेकिन इस कार्बन को नंबर नहीं मिला है। सब जगह कार्बन है, भौंकना मत, सब जगह क्या है? कार्बन है। तो नंबर ये देखो, आप चाहो तो इधर से भी जाते, तैयो 2 गो आपका इथाइल इथाइल ब्रांच बच जाता, ठीक है? तो ध्यान देना, हमारा क्या हो जाएगा नाम इसका? तो इसका भी नाम इथाइल ही होगा। अब देखो जुड़वा है, कार्बन 3 नंबर पर 2 गो जुड़वा है, तो 3,3 डाई इथाइल, ठीक है ना? डाई इथाइल ब्रांच खत्म। अब मेन चेन 5 हुए, तो 5 के लिए चलता है पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो AN पेंटेन, ठीक है? अब आ जाओ इसमें, तो इसमें देखो ये एक मिथाइल है, देखो ब्रांच क्या है? एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच, इसमें 3 3 गो ब्रांच है। तो पहले ब्रांच का नाम लिखो। इस ब्रांच का नाम है क्लोरो, और इस ब्रांच का नाम है 2 गो कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ, अभी तुरंत बताएं। अब ब्रांच है तो YL, और एक कार्बन के लिए मिथाइल होता है, ठीक है? क्या होता है? मिथाइल। अब नाम कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, नंबर जब भी करो तो इधर से ही करो। इधर सब देखो, नंबर इधर से क्यों करेंगे? क्योंकि सब एक साथ है। अरे ये मान लो दूरी है, दूरी वाला को कोई बोलता नहीं, मतलब दूरी में जो रहेगा उसको कोई पहचानेगा भी नहीं। जो नजदीक होता है उधर से ही हम नंबरिंग करते हैं। अब देखो तीनों में छोटका कौन है? यही है, तो इसी को लगा दो 1 2 3 4, यही नंबरिंग होगा, इधर से नंबरिंग नहीं होगा, ठीक है ना? अब ध्यान देना, तो 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा? तो अल्फाबेटिकल के अनुसार लिखना। अल्फाबेटिकल में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है क्लोरो, तो 1 क्लोरो। उसके बाद दोनों में कौन छोटा है? इथाइल है, तो 2 इथाइल। उसके बाद 3 मिथाइल, और उसके बाद क्या नाम होगा? साइक्लो, क्योंकि ये बंद है। ओहो हाँ बंद है, तो बंद के लिए हो जाएगा साइक्लो। और 1 2 3 4 है, 4 के लिए चलेगा ब्यूट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो AN ब्यूटेन, ठीक है? किसी को दिक्कत? ये 4 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना? प्रैक्टिस करने के लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग बनाइए।